दोस्तों आप अपनी जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं लेकिन कंपनी का कहना है कि आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंच ही नहीं रही है। क्या है इस पॉइंट की सच्चाई और क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आप यहां देखेंगे तो आपके पास ऑनलाइन करेक्शन करने का ऑप्शन तो आ गया है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूँ और मेरे पास लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं, तो उनमें से मैंने एक पोल करवाया था जिनमें मैंने ये पूछा था कि क्या आपकी जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट कंपनी वाले कह रहे हैं कि उनके पास नहीं पहुंच रही है। तो आप देखेंगे 37 लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, उनकी रिक्वेस्ट कंपनी वाले कह रहे हैं कि उनके पास नहीं पहुंच रही है। दूसरे ऑप्शन जो है वो ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी ट्राई ही नहीं किया है जॉइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगाना, और 10 लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कंपनी में जा रही है और कंपनी वाले उसको कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे मेन कंसर्न हमारा उन लोगों के लिए है जिनकी कंपनी का कहना है कि उनके पास रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। फिलहाल में मैंने भी रिक्वेस्ट लगाई हैं और उनमें भी यही प्रॉब्लम आई है कि कंपनी तक रिक्वेस्ट जा नहीं रही है। इस बारे में पीएफ ऑफिस ने कहीं कुछ जानकारी नहीं दी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पीएफ ऑफिस के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रखी है कि आप जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं वो आगे आपकी कंपनी में नहीं जा रही है, और जब तक आपकी कंपनी उसे ओके नहीं करेगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैंने यहाँ पे कई सारे कंपनी के लॉगिन के अंदर देखा है और इस चीज़ को मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। इसके लिए दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक कंपनी का लॉगिन ओपन कर रहा हूं और वहां देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट कहां पे आ रही है, आपको किस जगह पे जाके देखना है। मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर वो ऑप्शन दिखा दीजिए जहां पे ये रिक्वेस्ट दिखेगी। तो यहां देखो, कंपनी वाला लॉगिन कर लेगा। कंपनी वालों को कई बार नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। कंपनी वाले को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मेंबर पे टच करना है। मेंबर पे टच करने के बाद सबसे नीचे आपको आ जाना है। सबसे नीचे आएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट न्यू करके आएगा। इस पे हमने टच कर दिया। इस पे टच करते ही अब हमारी जो भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय की तरफ से आई होगी वो सभी रिक्वेस्ट आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो रिक्वेस्ट आई हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं 3 मार्च की, 16 मार्च, 18 मार्च। तो 18 मार्च तक रिक्वेस्ट आई है। उसके बाद वाली रिक्वेस्ट शायद से अभी पीएफ ऑफिस की तरफ से कोई टेक्निकल वजहों से नहीं आ पा रही है, क्योंकि एक दो लोगों का हो सकता है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली हैं और काफ़ी उन्हें अच्छा समझ आता है। तो उन सभी का यही कंसिस्टेंट कहना है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी तक पहुंच नहीं पा रही है। उन्होंने कंपनी को कॉल करके देख लिया है, उन्होंने कंपनी के सिस्टम को स्क्रीनशॉट देख लिया है, उनके पास नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में आप अभी फ़िलहाल कुछ मत कीजिए, अभी आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए। अगर हो सके तो 1 हफ्ते इंतज़ार कीजिए। अगर 1 हफ्ते में रिक्वेस्ट कंपनी तक नहीं पहुंचती है तो आप पहले वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद फ्रेश रिक्वेस्ट लगाइए, तब जाके आपकी रिक्वेस्ट कंपनी तक पहुंचेगी। कंपनी वाला ओके कर देगा, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट आगे पहुंचेगी। अप्रूव करना कितना आसान है, देखो अप्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि भाई मेंबर ने रिक्वेस्ट लगाई है। आप इसे देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये रिक्वेस्ट तो हमारी लग गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई क्या क्या ये डिटेल्स आई हैं, क्या क्या चीज़ ठीक करने के लिए कहा गया है। अप्रूव मॉडिफाइड डिटेल, तो जो रेड में लिखा हुआ है वो रेड में लिखे होने का मतलब है ये चेंज मेंबर करना चाहता है, ठीक है। ओल्ड डिटेल ये है, न्यू डिटेल ये है, और इसको हमें अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के अंदर हमें यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करना होगा। चाहें तो हम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो कि एम्प्लॉय ने कुछ लगाया और आपको लगता है कि इसमें और भी 1-2 डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में ही आप यहाँ रिमार्क भी दे सकते हैं, ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर के पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने दिखा दिया है कि कैसे एम्प्लॉयर के पास जाएगा। अगर एम्प्लॉयर के पास अभी नहीं जा रहा है, आप आने वाले 1 हफ्ते वेट कीजिए। मतलब है कि हम 12 तारीख को वीडियो बना रहे हैं तो आप 17 तारीख या 19 तारीख तक वेट कीजिए, और उसके बाद भी अगर रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास नहीं पहुंच रही है, पुराने वाली रिक्वेस्ट को कैंसिल कीजिए, नई वाली रिक्वेस्ट लगा दीजिए। वो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर तक पहुंचेगी। उसके बाद एम्प्लॉयर इस प्रोसेस के थ्रू उसे ओके कर देगा। उसके बाद आपका करेक्शन का काम हो जाएगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ज़रूर से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आपको सीखना है, सीख भी सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।